वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ट्रक डिस्पैचिंग। ठीक है, इस हवाले से मुझे मेरा एक दोस्त था, वो भी काफ़ी मुझे कह रहा था कि आप इसकी वीडियो बना के अपलोड करें। और मैंने थोड़ी सी चीज़ें लिखी हैं जिनमें आधे घंटे के बाद आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि एक्चुअल ट्रक डिस्पैचिंग या डिस्पैचर जो है अ, वो है क्या चीज़। और किस तरह से हम ट्रक को डिस्पैच कर सकते हैं और उसके ज़रिए हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ा आपको जैसे जैसे चीज़ें आएंगी फर्दर मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो सबसे पहले ये है कि आप देख रहे हैं कि ट्रक इंट्रोडक्शन में आ रहा है वो इज़ अ डिस्पैचर। बेसिकली एक डिस्पैचर है क्या, ये डिस्पैचर किसको कहते हैं, हम क्यों कहते हैं कि भाई ये जो बंदा है ये डिस्पैच करता है या ये डिस्पैचर है फलां कंपनी का। तो डिस्पैचर बेसिकली एक मीडियन है, आप कह लें एक थर्ड पार्टी बंदा है जो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिटवीन द फ्रेट ब्रोकर एंड टू द ड्राइवर। इन दोनों के दरमियान जो बंदा होता है उसको हम कहते हैं डिस्पैचर। ये बंदा अब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू हैव अ कम्युनिकेशन, smooth communication to run the business between the broker, freight broker and between the driver, between the freight broker and the driver। ठीक है, तो उस बंदे को हम डिस्पैचर कहते हैं। अब ये आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगा ये बंदा करता क्या है, क्यों हमें ये ज़रूरी है, ये चीज़ सारी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। इसके लिए आपको स्किल्स एंड नॉलेज नीडेड, इसके लिए आपको क्या चाहिए, मतलब डिस्पैचर बनने के लिए आपको बेसिकली चाहिए क्या। उसके लिए कोई सच आप कह लो कि रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपकी सिंपल ग्रेजुएशन भी है तो आप डिस्पैचर बन सकते हो। आप अगर आपकी सिंपल एफएससी है सिंपल, लेकिन इसमें ये है कि एडिड स्किल आपके पास एक नॉलेज, मतलब एक स्किल जो है वो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ना सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए बल्कि आपको उसको समझना भी आता हो कि भाई मैं जब किसी फ्रेंड ब्रोकर से बात करूं तो इन एक्चुअल वो मुझे कह क्या रहा है, वो क्या मुझे एक्सप्लेन कर रहा है और वो क्या पूछ रहा है और मैं उसको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, बेशक आप उसको इतनी आपको इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उसको अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर पाओ या वो आपकी बात समझ पाए कि भाई ये बंदा ये डिस्पैचर मुझे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक नॉलेज मतलब जो आपको बताया है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको स्किल या फिर आपको नॉलेज जो है वो चाहिए कि स्पेसिफिक एक नॉलेज है। इवन आप देखेंगे ऑनलाइन इनके कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं। लोग कहेंगे हमारे पास आए, हम आपको सिखाते हैं डिस्पैचिंग क्या है, हम आपको एक्सपीरियंस बना के फिर आपको 2 महीने बाद 6 महीने बाद एक हैंडसम अमाउंट वो आपसे लेंगे। उसके बाद वो कहेंगे ठीक है अब आप ट्रक ओन कर सकते हो, आप फ्री मतलब फ्रीलांसर बन सकते हो आप एज अ डिस्पैचर। तो वो एक लंबी कहानी है, लेकिन जो इसके लिए चाहिए स्किल्स और जो आपको नॉलेज चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और डिस्पैचर क्यों ज़रूरी है कि अक्सर हम कहते हैं कि डिस्पैचर, अब देखें फॉर एग्जांपल कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक बंदा उसमें काम कर रहा है तो स्टिल उसको डिस्पैचर क्यों चाहिए। डिस्पैचर हमें इसलिए चाहिए होता है कि अब एक बंदा है फॉर एग्जांपल, उसके पास एक ट्रक है। ठीक है, अब उस उसको ये मसला बनता है कि अब दो काम इकट्ठे नहीं हो सकते, वो ड्राइव नहीं कर सकता साथ साथ और साथ साथ अपना लोड नहीं देख सकता। उस इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कि भाई जब तक वो मैंने लोड देखना है, मे बी डिस्पैचर मैंने रखा हो तो वो इससे अच्छा मुझे लोड ढूंढ दे या इससे अच्छी अमाउंट का मुझे लोड ढूंढ दे जिसमें मुझे ज़्यादा फायदा हो। इसलिए हम डिस्पैचर रखते हैं, स्पेशली जब ओटीआर पे जाते हैं ऑन द रोड, मतलब आप करते हैं ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ साउथ, इस तरह के लोड्स करते हैं।
तो उसके लिए फिर ये है कि आपके पास 2 से 3 दिन का गैप होता है कि आप उसमें देख सकते हो लोड। लेकिन अगर आप लोकल काम कर रहे हो तो उसके लिए डेफिनेटली आपको डिस्पैचर चाहिए होता है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि अगर आपका रन कर रहा है बिटवीन 3 टू 5 ट्रक्स, बिजनेस आप रन कर रहे हैं बिटवीन 3 टू 5 ट्रक्स, और आप बिजनेस का नो हाउ सारा जानने के बावजूद आपने डिस्पैचर रखा हुआ है, उसकी ये रीज़न है कि भाई आपके पास और भी काम है, आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप उन एक्टिविटीज़ में लगे हो, आप क्लाइंट्स के पास जाते हो, उनको बोलते हो हमें कोई आपके पास रेगुलर लेन है, उस वो लेन दे दो, तो वो बिजनेस ग्रो करने में लगा है, जबकि वो उसमें डिस्पैचर रखा हुआ है जो आगे डिस्पैच करता है ट्रक्स, इसलिए हमें डिस्पैचर चाहिए होता है। ठीक है, नंबर 2 पे है लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक्स में आप सबसे पहला पॉइंट देखें तो है शिपर एंड रिसीवर्स। शिपर्स आपको मतलब बेसिक नॉलेज तो है आपको कि शिपर्स कौन है, जिस जगह पे आप शिपमेंट पिक करने जाते हो वो शिपर है। जिस जगह से आप बेसिकली शिपमेंट पिक करते हो उसको हम शिपर कहते हैं, और जिस जगह पे आप डिलीवर करते हो उसको हम कंसाइनी या रिसीवर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखिए फ्रेट ब्रोकर एंड फ्रेट फॉरवर्डर। ठीक है, फ्रेट ब्रोकर्स कौन है, बेसिकली जिनसे हम लोड लेते हैं, जिससे डिस्पैचर लोड लेता है। ठीक है, और उसमें मैं आपको बताता हूँ मिड अमेरिका लॉजिस्टिक्स, टीक्यूएल लॉजिस्टिक्स, लैंडस्टॉर लॉजिस्टिक्स, जेबी हंट लॉजिस्टिक्स, नाइट लॉजिस्टिक्स, ये कुछ नाम हैं जो फ्रेट ब्रोकर्स मैंने आपको बताए हैं। अब फ्रेट ब्रोकर और फ्रेट फॉरवर्डर, बेसिकली फ्रेट ब्रोकर और फ्रेट फॉरवर्डर एक ही चीज़ के दो नाम हैं, बट इनमें सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि फ्रेट ब्रोकर के पास इन एक्चुअल कोई फिजिकल उसके पास नहीं है, मतलब स्टोरेज करने के लिए, फिजिकल स्टोरेज करने के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो पैकिंग कर सके पैलेट्स की, जहाँ पे वो री रैप कर सके पैलेट्स को। ठीक है, जबकि फ्रेट फॉरवर्डर्स भी बेसिकली वही काम करते हैं, ये भी एजेंट ही होते हैं जिनका कांटेक्ट होता है शिपर्स के साथ, and they are communicating between the shipper and with the dispatcher। ठीक है, बट इनके पास वेयर हाउसेज होते हैं जिस जगह पे जाके आप स्टोर कर सकते हो चीज़ें। आप उस जगह जाके अगर आपने कुछ दिन के लिए स्टोर करना है वो कर सकते हो, पैलेट कोई आपका रिजेक्ट हुआ है वो आप रीरैप कर सकते हो उस जगह पे। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद आता है कैरियर्स। कैरियर्स कौन है, बेसिकली कैरियर्स वो लोग हैं जो शिपमेंट उठाते हैं एक जगह से अपने ट्रेलर्स पे और दूसरी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे वो डिलीवर करते हैं। उन लोगों को या उस कंपनी को कहते हैं हम कैरियर्स। कैरियर में अब नाइट लॉजिस्टिक्स है, एक बहुत बड़ा नाम है, फेडेक्स है, बहुत बड़ा नाम है, जिन जो मतलब कैरियर्स हैं, बेसिकली इनके अपने लोड्स हैं, अपने वेयर हाउसेज हैं, अपने इनकी शॉप्स हैं। तो इसके अलावा एक्सपीओ लॉजिस्टिक्स आप देख लें। ठीक है, डिस्पैचर्स का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड फिर वही क्वेश्चन के व्हाई आर डिस्पैचर एंड ब्रोकर्स यूज्ड। ठीक है, हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। अब देखें, डिस्पैचर का मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कि हम टाइम को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, और अपने जो है इनकम उसको इंक्रीज करने के लिए हम डिस्पैचर को यूज़ करते हैं। कि डिस्पैचर जिसकी हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो 8 घंटे बैठ के हमारे लिए लोड देख रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल अभी आपने लोड उठाया है सुबह के 6 बजे और इसकी डिलीवरी है 12 बजे, आप अपने स्टेट चल रहे हैं। ठीक है, 6 बजे उठा के 8 बजे आप लोड होते हैं, 12 बजे आपने डिलीवरी पर पहुंचना, आपके पास टाइम नहीं होगा कि हम लोड बोर्ड को देखें। लेकिन फिर इसके बावजूद ये होता है कि भाई फिर आप कहते हो नहीं यार इसकी जगह मैं एक डिस्पैचर हायर कर लेता हूँ। ठीक है,
इस वजह से हमें डिस्पैचर चाहिए होता है। ब्रोकर्स ब्रोकर्स बेसिकली हमें इसलिए चाहिए होते हैं कि जब आप कंपनी को रन करते हो तो ऐसा नहीं है कि भाई जैसे ही आपने कंपनी रन की आपके पास कोई क्लाइंट्स हैं बस जी आपके पास लोड आना शुरू हो जाएंगे, ये वो ऐसा नहीं होता। मतलब 90% 99% ऐसा नहीं होता। जब आपने कंपनी बनाई है तो उसके लिए आपको बेसिकली लोड बोर्ड चाहिए होगा जहां से आपने अपने क्लाइंट्स या अपने फ्रेड ब्रोकर्स मिलेंगे आपको जिन्होंने लोड पोस्ट किए होंगे और उन लोड्स पे फिर आप कॉल करोगे, जो आपको फर्दर मैं आगे बताऊंगा कि क्या किस तरह करते हैं वो। और इसलिए हम फ्रेड ब्रोकर्स यूज़ करते हैं। कुछ कैरियर्स हैं उनके पास रेगुलर लेन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सास से इंडियाना। कुछ कुछ आप कंपनीज कह लें वो इन इन लेन्स पे रेगुलर चलाती हैं, उनके रोज़ाना के 1 से 2 लोड्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनको लोड बोर्ड ओपन करने की ज़रूरत नहीं, उनको फ्रेट ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट शिपर से के साथ या डायरेक्ट रिसीवर के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइस में डिफरेंस थोड़ा $50 टू $100 थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेट ब्रोकर, क्योंकि फ्रेट ब्रोकर फॉर एग्जांपल 500 का उसने लोड लिया है तो वो आपको डेफिनेटली 400 या $420 का सेल करेगा, इससे ज़्यादा नहीं सेल करेगा वो। ये नहीं होगा कि 500 का लेके आपको 500 का दे देगा। इसलिए हम डिस्पैचर्स और ब्रोकर्स को यूज़ करते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या है, सेटिंग अप। मतलब इसके लिए हमने क्या करना है कि भाई हम अपना बिजनेस डिस्पैचिंग का बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कि भाई जिस भी स्टेट में आपने काम करना है, फॉर एग्जांपल आपने ये यूएसए में काम करना है, मिशिगन में, कैंसिस में, मिजूरी में, इंडियाना में, आयोवा में, ठीक है, ओरिगॉन में, वाशिंगटन में, नेवाडा, यूटा, कहीं भी आपने करना है तो उसके लिए आपको उधर से लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही आप लाइसेंसिंग लोगे उसके बाद आप ट्रक्स और ड्राइवर्स को हायर करोगे तो साथ साथ आपको उनके लिए इंश्योरेंस भी करनी लेनी पड़ेगी, जो उनको उनको कवर कर सके कि खुदा ना खास्ता इन केस कुछ डैमेज, कोई एक्सीडेंट या ऐसा कुछ आ जाता है तो इंश्योरेंस को कवर करती है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको करना है। उसके बाद आपने एक ऑफिस का सेटअप करना है। फॉर एग्जांपल मैं ओरिगॉन में हूँ अभी, पोर्टलैंड ओरिगॉन और हिडेल्गो ओरिगॉन, मैं इस जगह पे बैठा हूँ। मैं कहूँ कि भाई मैंने अब वो तो लाइसेंसिंग वगैरह कर लिया, अब मैंने इधर छोटा सा एक रूम का मैंने ऑफिस लेना है और उस ऑफिस में मैंने 2 से 3 डिस्पैचर रखने हैं। वो फिर आप एलोकेट करोगे इनको कि भाई ये जो है ये ड्राइवर मैनेजमेंट करेगा, ये लोड बुकिंग करेगा, ये अकाउंटिंग देखेगा, वो उसके साथ साथ मतलब उसके बाद सेकंड स्टेप है कि बाद में ऑर्गेनाइज सेटअप कर ले। तीसरे नंबर पे स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर कि भाई सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए आपको कौन से चाहिए। ठीक है, अब ये रन करने के लिए अब डिस्पैचिंग के अपने भी सॉफ्टवेयर हैं, लाइक आईटीएस है, इंटरनेशनल ट्रक स्टॉप है, जो आपको इनवॉइसिंग के साथ साथ आप उसमें लोड एंटर कर सकते हो कि भाई आज मेरे ड्राइवर ने, फॉर एग्जांपल मेरे ड्राइवर ने ट्रेसी कैलिफोर्निया से पिक किया है और वो गया है बोस्टन मैसाचुसेट्स। ठीक है, तो वो लोड आप एंटर करोगे वर्क ऑर्डर नंबर के साथ, अमाउंट लिखोगे, उसके बाद डेट लिखोगे, उसके बाद शिपर का नाम लिखोगे, कंसाइनी लिखोगे, उसके बाद अमाउंट लिखोगे, किस डेट को उठा है, किसको डिलीवर हुआ है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर प्लस आपके पास लोड बोर्ड होने चाहिए, जो पॉपुलर लोड बोर्ड है उसमें एक नाम है डीएटी पावर का, डीएटी 1 और डीएटी पावर। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं ट्रक स्टॉप इन कनाडा, डी लोड लिंक भी कुछ सम हाउ यूज़ करते हैं कुछ लोग, लेकिन ये है वो अभी मोस्टली जो है वो डीएटी ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया कि भाई अपने क्लाइंट्स कैसे करने हैं। ठीक है, अब उसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, फाइंडिंग एंड सेटिंग अप क्लाइंट्स। अब फॉर एग्जांपल आपने कर लिया है, आपने डिस्पैचर भी रख लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हंट करना है सबसे पहले कि भाई कौन से क्लाइंट जो हैं उनको मैं
जाके फिजिकल मैं उनको मीट कर सकता हूँ, मैं उनको बिड कर सकता हूँ डिफरेंट प्राइसेस के, डिफरेंट लोड्स के ऊपर उनको मैं बिड कर सकता हूँ। मे बी नियर फ्यूचर 2 से 3 महीनों में मैं वो लोड विन कर लूँ, वो बिड विन कर लूँ। और उसके बाद क्या है कि भाई मुझे 2 से 3 ड्राइवर उस लेन पे डालने पड़े। ठीक है, तो ये होता है, आपने सबसे पहले हंट हंट करना होता है उस चीज़ को आपने। ठीक है, इसके लिए कहीं भी आप जाओगे तो वो कहेंगे आप कंपनी सबसे पहले हमारे साथ सेटअप करो। ठीक है, अब कुछ ब्रोकर्स हैं वो कहते हैं कि भाई 3 मंथ की अथॉरिटीज चलती है फिर हम सेटअप करते हैं, कुछ है 6 मंथ की अथॉरिटीज, कुछ 8 मंथ की अथॉरिटीज, और कुछ कहते हैं 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, पेप्सी लॉजिस्टिक्स। ठीक है, ये 1 साल से कम नहीं लेते, 365 डेज, अदरवाइज दे आर नॉट गोना सेट यू अप। ठीक है, अब उनके साथ अभी रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट को सेटअप किया, तो 8 महीने तक 9 महीने तक उन्होंने मुझे कहा कि हम नहीं कर सकते। 1 साल जैसे ही हुआ उन्होंने कहा ठीक है सही है आप कर दो। अब ऑन अब सेटअप ये है कि पहले ये होता था कि भाई आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर की जाती थी, आप उसको फिल आउट करते थे अपने अथॉरिटीज, जिसमें W9 है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन किया आपने, आपका वॉइड चेक है, आपकी फैक्टरिंग कंपनी है तो NOA नोटिस ऑफ असाइनमेंट वो होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका इंश्योरेंस इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, इसके अलावा W9, बस यही बेसिक रिक्वायरमेंट है जो सेटअप करने के लिए चाहिए होती है आपको। ठीक है, अभी क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ इधर, अभी आ गया है कि अभी जैसे ये है एक क्लाइंट मिड अमेरिकन के नाम से। अब इनका सारा ऑनलाइन सेटअप है, आपने सिंपल इधर जाना है। ठीक है, अब ये देखिए कैरेट सेटअप, you will now be led through the part to complete check at any time। ठीक है, अब इनको क्या करना है कि कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, आपने बेसिक डिटेल आपने इधर जाके कंफर्म पे क्लिक करना है, आपने फिर इधर अपलोड करना है अपना बेसिक डिटेल जो है या अथॉरिटी जो है। ठीक है, इंश्योरेंस इसी तरह आपकी होगी, पेमेंट डिटेल W9, फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ दिया गया है तो, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद करना है बिगिन, बिगिन के बाद जैसे ही आप करोगे आपको नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा, जिसमें आपको ये कहेगा कि भाई आपने ई सिग्नेचर करना है। ई सिग्नेचर के बाद ये आपको मेन वेबसाइट पे ले जाएगा और थैंक यू योर सेटअप हैज बीन कंप्लीटेड ये आ जाएगा। इस तरह से सेटअप आजकल आ रहे हैं, मोस्टली यही होता है, या RMIS के थ्रू जो है वो सेटअप करवाते हैं। ठीक है, अब रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट, अब आपने तो सेटअप कर लिया। ठीक है, तो आप अब उसको भी, फॉर एग्जांपल मिड अमेरिका के साथ मैंने सेटअप किया है, तो मैं अब उसको भी बोलूँगा कि भाई मुझे अपनी अथॉरिटीज़ और मुझे विद श्योरिटी बॉन्ड सेंड करो। ठीक है, अब उसमें आप देखोगे कि भाई मैं इसकी इंश्योरेंस जो है वो रनिंग में है, ये फ्यूचर में इसकी एक्सपायर तो नहीं हो रही, 5 दिन या 7 दिन के अंदर या महीने के अंदर एक्सपायर होनी, क्योंकि मोस्टली 60 डेज का होता है पेमेंट। पेमेंट टर्म जो है 45 60 डेज। ठीक है, इन ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, फ्रेड ब्रोकर टू फ्रेड ब्रोकर वेरी करता है। ठीक है, फिर उस हिसाब से आप करोगे कि भाई हमें आप अपने पास सेव कर लोगे, खुदा ना खास्ता कल को पेमेंट का मसला बनता तो फिर आप उसकी श्योरिटी बॉन्ड जो होगा, बेसिकली उसकी इंश्योरेंस जो है कंपनी, उसको आप करोगे कि भाई मुझे ये पेमेंट नहीं कर रहे, इनके बिहाफ पे आप मुझे पेमेंट कर लो, आप इनसे ले लेना। ठीक है, फिर वो श्योरिटी बॉन्ड बताएगा कि यार इसका है या नहीं है। मोस्टली आजकल जो है 75,000 to 1 लाख श्योरिटी बॉन्ड होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब बेसिक कंपोनेंट की तरफ आते हैं, मार्केटिंग और बिजनेस। मार्केटिंग और बिजनेस में आप मार्केट उसको करो। ठीक है, अब मार्केट के 2 से 3 तरीके हैं, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक तो है ऑनलाइन, ऑनलाइन आप उसको मार्केटिंग या अच्छी सी वेबसाइट बना के आप उसको प्रमोट करो। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये है जो आपके पास ट्रक और ट्रेलर्स हैं, उन पे आप अच्छे से मतलब 53 फीट का जो ट्रेलर है उस पे दोनों साइडों पे आप उसको उसके स्टिकर्स लगवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने नाइट लॉजिस्टिक्स है, नाइट लॉजिस्टिक्स का लोगो जो है और उसका नाम वो पूरे ट्रेलर पे लिखवा सकते हो आप। ठीक है, ये भी एक मार्केट टैग है। ठीक है, और ट्रक पे भी आप इसी तरह लिखवा सकते हो, ताकि फिर
ये है, कोई बंदा देखेगा उनको वो होगा कि भाई ये कोई कंपनी है जा रही है। क्योंकि हम जब हम आए थे मार्केट में तो ऐसे ही था कि हम कोई नाइट लॉजिस्टिक्स को नहीं था जानता, कोई फेडेक्स को नहीं था जानता, हम हमें भी फिर साथ साथ हमने देखा कि भाई ये चीज़ है। तो उस हिसाब से ये मार्केट टेक होते हैं जो मतलब यूज़ करते हैं ये ट्रकर्स या ये जो कैरियर्स हैं प्रमोट करने के लिए बिजनेस को। ठीक है, अब बेसिक कंपोनेंट के भाई फ्रेट एंड इक्विपमेंट आपके पास होना क्या चाहिए। सबसे पहले ट्रक। ठीक है, बॉक्स ट्रक है कोई मसला नहीं है, आपके पास सेमी ट्रक है कोई मसला नहीं है, आपके पास ट्रक होना चाहिए विद द ट्रेलर। अब ट्रेलर जो है वो उसमें आता है आपके पास इक्विपमेंट कौन सा है, उसमें अब 4 से 5 इक्विपमेंट है। ड्राइवेंस हैं 53 फीट हैं, 48 फीट हैं, लेकिन मोस्टली 53 चलती हैं। रीफर्स हैं 53 फीट, 48 फीट। ठीक है, रीफर्स में रेफ्रिजरेटर होता है सिर्फ, ये उसमें डिफरेंस है। और जो ड्राई वैन है उसमें नहीं होता। ड्राई वैन का जो फ्लोर है वो रिब फ्लोरिंग होता है, और साइड्स जो हैं जो साइड्स की प्लेट्स हैं वो बेसिकली उसकी होती है शीट, बेसिकली सादी शीट होती है। ठीक है, और जो रीफर है उसके अंदर फोम एम्बेडेड होता है, क्योंकि रीफर में रेफ्रिजरेशन चलना होता है, और उस रीफर का जो फ्लोर है वो रिब फ्लोर होता है, वो वुडन फ्लोर नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा बाकी फिर ये है कि आपने यहाँ देखना है विड्थ कितनी कर सकते हैं, 8.5 है विड्थ लीगल। हाइट उसमें आप 10 फीट तक कर सकते हैं, और बाकी लेंथ जो है वो आपको बता दी है 50 फीट। ठीक है, इसके अलावा उसमें होता है स्टेप डेक और फ्लैट डेक, इनको कहते हैं ओपन टॉप। ओपन टॉप में ये है कि फ्लैट डेक का फ्लैट बिल्कुल होता है 48 और 53। अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेलर्स जा रहे हैं बिल्कुल फ्लैट, ऊपर कुछ क्रेन रखी है, कुछ प्लास्टिक का रखा है, कुछ रोल पाइप्स रखे हैं। ठीक है, इसी तरह स्टेप स्टेप डेक में ये होता है कि स्टार्ट में स्टेप होता है बिल्कुल नोज में, नॉट एट द एंड ऑफ ट्रेलर, नोज पे स्टेप होता है जो 11 फीट का होता है। जैसे ही उसके ऊपर जाते हो आप 42 फीट का पीछे होता है, टोटल इंक्लूड करें तो 53 फीट का स्टेप बैक ट्रेलर होता है। बाद औक़ात लोड लेवलर्स यूज़ करते हैं उस 42 और उस 11 फीट को लेवल करने के लिए, ताकि अगर पाइप्स हैं 50 फीट लॉन्ग या 52 फीट लॉन्ग तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली है। अब कमोडिटीज कमोडिटीज डिपेंड करते हैं कि आप लेके क्या जा रहे हो। अब मशीनरी है, मशीनरी आप रिफर में नहीं लेकर जा सकते अनलेस के वो लीगल है, उसकी हाइट लीगल है, उसकी विड्थ लीगल है। ठीक है, बेसिकली ये ओपन टॉप का ही काम है, मतलब आप स्टेप डेक फ्लैट डेक में लेके जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ड्राई आप जितना भी है पेट फूड, कैट लिटर, इसके अलावा खाना, मिल्क पाउडर, कोको पाउडर, ये जितनी चीज़ें हैं ये आप ड्राई वैन में, और रीफर्स में वेफल्स, बिस्किट, मिल्क पाउडर, मतलब वो पाउडर जो जिसको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत हो, बीफ, मटन और चिकन, ये चीज़ें हैं जो ये आप रिफर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। ये है कमोडिटीज। उसके बाद जब ये सारा कुछ आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद आएगा कि भाई अब आपने क्या करना है, बुकिंग फर्स्ट लोड। ठीक है, अब बुकिंग फर्स्ट लोड के लिए आपके पास है BAT। सही, तो इस BAT को हम करते हैं ऐसे। अब देखें मेरे पास एक ऑलरेडी BAT है, उसमें मैंने लॉगिन किया है। अब आपको एक रिव्यू आएगा, थोड़ा ओवरव्यू आएगा कि भाई क्या है इसमें। अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आई। अब आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब आपने फर्स्ट लोड करना है। आपके जो है क्लाइंट वो आपका सुपरवाइजर वो पास बैठे हैं, वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये इसको मैंने ऑन किया है, अब ये डैशबोर्ड आएगा आपके सामने। ठीक है, अब इस डैशबोर्ड में आपने
देखिए सर्च ट्रक, प्राइवेट रोड, सर्च लोड, माई लोड, प्राइवेट नेटवर्क, माई ट्रक। आप इधर ट्रक भी पोस्ट कर सकते हो उनके अगर आपको लोड ना मिले, लेकिन आपने आना है सर्च लोड में। इधर आपने लिखना है फॉर एग्जांपल ट्रेसी से मैं जा रहा हूँ या मैं जाना चाहता हूँ बोस्टन मैसेच्यूसेट्स, ठीक है। और आपके पास है ये वैन, अभी आप करते हो इसको सर्च, ठीक है। ये डिस्टेंस डिफ़ॉल्ट है, आप इसको 100 भी कर सकते हो, इसको 100 भी कर सकते हो। इधर आप लिख सकते हो पावर ओनली में मुझे चाहिए, वैन मुझे चाहिए, वैन, और वैन मुझे चाहिए वैन एयरलाइन, ठीक है। अब आप इसमें सर्च करोगे, सर्च के बाद ये देखें आपके पास भी ऑप्शन आ चुके हैं। अब आप एज के साथ भी इसको सर्च कर सकते हो, इसको रेट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट रेट ऊपर आए, जैसे जेपी हंट है, ये अमेरिकन कैनी से उठ रहा है लोग, ठीक है। और रोचेस्टर मैसेच्यूसेट्स, अब देखें इसका कि भाई इसको मैंने ओपन किया है, अब ये मिल रहा है 2.01, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर और होना चाहिए जो मैंने आई थिंक बताना भूल गया था, वो है पीसी माइलर। अब आपको समझ नहीं आ रही कि भाई मैं इसको किस तरह से रेट दूँ, मुझे समझ नहीं आ रही इसके माइल्स कितने बनते हैं। हालांकि डीईटी अब जो है वो ट्रिप की शो करता है टोटल ट्रिप के कितने माइल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके पास ये होना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाए तो आपके लिए मसला ना हो। अमेरिकन कैनन से उठ रहा है ये रोड और जा रहा है रॉचेस्टर मैसेच्यूसेट्स, ठीक है। और अब आप इसको रन करते हो, अब आप देखोगे कि भाई ये बना रहा है 301, इसके लिए 3400, मतलब आपकी कॉस्टिंग जो है 31 6200, आपको 6200 पे अगर लोड करते हो देन इट विल बी $2.0, इतने पे ये लोड बनेगा आपका, ठीक है। अगर आप इसकी मैपिंग देखना चाहते हो तो ये मैप आ रहा है, इसमें कैलिफोर्निया से उठना है, उसके बाद ये नवेडा, ठीक है। इसके बाद यूटा, यूटा से कोलोराडो, कोलोराडो से ओमाहा नेब्रास्का, उसके बाद इलिनॉय, इलिनॉय से मिशिगन, मिशिगन से ये न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बाद फिर ये बोस्टन मैसेच्यूसेट्स की तरफ गया है, ठीक है। तो ये इसका है जिस तरह से आप, अब उसमें क्या है कि भाई आपको दो तीन चीज़ों का करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन अबाउट द शिपमेंट, फॉर एग्जांपल अभी आपने लोड किया है जेपी हंट को, उनको कॉल किया जेपी हंट को, आप कहते हो कि भाई मुझे ये लोड चाहिए, ही आई एम कॉलिंग फॉर अ लोड फ्रॉम अमेरिकन कैनियन कैलिफोर्निया टू रॉचेस्टर मैसेच्यूसेट्स, ठीक है। तो वो आपको बोलेगा व्हाट इज़ योर एमसी या कुछ भी, आपको आप कहते हो कि भाई एक्स वाई जी मेरी एमसी है, मोटर कैरियर नंबर जो है वो मेरा ये है। उसके बाद वो ये आपको डिटेल देगा, डिटेल में ये वो क्या देगा, वो डिटेल में अगर आपको ये कहता है कि फलां वक्त उठ रहा है फलां वक्त, आप उससे फर्दर क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई what is the commodity, how heavy is the load, okay, is it going to be a strict appointment, अगर ये मेट्रो की है या ये अक्सर होता है सी फूड इधर से निकल रहा होता है तो फिर ये काफ़ी स्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट है और रिफंड भी आपको सेट करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। अगर ये ड्राई है, कुछ मेट्रो वगैरह वॉलमार्ट या कॉस्को वगैरह जा रहे हैं उनकी हमेशा स्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट होती है, वो आपको इसके हिसाब से देना पड़ेगा, या कुछ भी ऐसा आपको नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद कहानी इधर ख़त्म नहीं करने के, 6100 है, ठीक है, I'm done with 6100, लेट्स डू इट। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद वो रेट आपको बताएगा 6100, ठीक है। उससे भी पहले आपने ये देखना है कि भाई ये जिससे मैं काम कर रहा हूँ या जिसको मैंने कॉल की है इसका रिव्यू कैसा है,
ऑनलाइन आपने चेक कर सकते हो, ये श्योरिटी बॉन्ड इसका चेक कर सकते हो। जेबी हंट इज वन ऑफ वेल नोन कंपनी, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब आपको ये सारा हो गया उसके बाद अगर आप जेबी नेट के साथ सेटअप नहीं हो, ठीक है, तो वो ये करेगा कि भाई I'm going to send you a data packet, fill it out and let me know within 5 to 10 minutes and after that I will send you the rate confirmation। ये सारा वो कहेगा। उससे पहले आपने उससे रेट नेगोशिएट करना है कि भाई हाउ अबाउट 6500 या 6800, जिस तरह की आजकल मार्केट चल रही है उस हिसाब से मेरा ख्याल है 62 में वो डन कर देगा इसको। ठीक है, 6500 इज बेटर कि आप उसको बोलो हाउ अबाउट 6500, वो कहेगा नो मुझे और कैरियर्स हैं जो मतलब 61 पे ले रहे हैं लेकिन वो लेट है आपको, ठीक है हाउ अबाउट 6400 एंड लेट्स डू इट। फिर वो थोड़ा निगोशिएट करेगा, फिर आप कहोगे ओके हाउ अबाउट 63 एंड लेट्स डू इट। मे एट सम पॉइंट वो कुछ ना कुछ आपको उसमें ऐड करके आपको बोलेगा ओके लेट्स डू इट। ठीक है, फिर वो कहेगा कि भाई हम आपके साथ सेटअप नहीं है, ऐसा करो कि मुझे मैं हम आपको डाटा पैकेट सेंड कर रहे हैं आपके ईमेल एड्रेस पे, फिल इट आउट विद इन 10 मिनट एंड लेट मी नो, आफ्टर दैट आई विल सेंड यू द रेट कंफर्मेशन। जब आपके पास रेट कंफर्मेशन आ गई, ठीक है, उसके बाद आपने उसको खोल के देखना है जो उसने मुझे पिकअप डेट और टाइम, डिलीवरी डेट और टाइम जो उसने कमोडिटी बताई थी और जो उस पर रेट मेंशन है वो ठीक भी है या नहीं। अगर ठीक है सही है, अगर नहीं तो इसी ईमेल के रिप्लाई बैक में आप लिखें कि भाई हमारा एग्री इतने में हुआ है, या उसको कॉल करें कि भाई ये तुमने इतने की भेजी है या तुमने डेट और टाइम गलत बताया मुझे, जबकि रेट कॉन्फर्मेशन पे ये है। बार दफ़ा ऐसा होता है कि भाई वो कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं, वो मुझसे गलती हो गई है क्योंकि रिकॉर्डेड लाइन होती है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नहीं यार वो मैसअप हो गया था थोड़ा सिस्टम में, तो इसलिए इसकी जो डिलीवरी अपॉइंटमेंट है वो जो रेट कंफर्मेशन पे है वो करेक्ट है। फिर आप उसको बता सकते हो कि भाई आई एम गोना डू दिस रोड और आई एम नॉट गोना डू दिस रोड बिकॉज इट डज हैव अ स्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट एंड माय ड्राइवर विल नॉट बी एबल टू रीच एट द डिलीवरी पॉइंट एट दिस स्पेसिफिक डेट। ठीक है, तो ये आप उसको बता सकते हो। उसके बाद आती है, जब आपने कर लिया एवरीथिंग इज गुड, उसके बाद आती है आपकी डिस्पैचिंग और कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आपने कम्युनिकेशन रखनी है ड्राइवर और फ्रेड ब्रोकर दोनों के साथ, क्योंकि ऐसा होता है कि जेपी हंट या कुछ ऐसे टीक्यूएल वो आपको 2 घंटे पहले कॉल करते हैं इज एवरीथिंग ओके, आर विल गुड फॉर ऑन टाइम पिकअप या ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी ऐसा है आप ड्राइवर से कम्युनिकेट करो, ओके ड्राइवर के बताओ मुझे एवरीथिंग इज गुड, वो आपको बताएगा जी गुड, ठीक है। आप उसी वक्त उसको इन्फॉर्म कर दो एवरीथिंग इज गुड टू गो, माय ड्राइवर विल बी एट द पिकअप ऑन टाइम। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है आप उसको फौरन बता दो कि भाई मेरा ड्राइवर ये कह रहा है कि मैं I'm at the last delivery, they are very slow, they are trying to get me offload ASAP, but it's gonna take time, I am not sure how much time, but let's say 2 to 3 hours। उसको थोड़ा डिले बताओ कि मेरा ड्राइवर विल बी एट द पिकअप साइट अराउंड 1 PM और 2 PM। हमारी बात हुई थी नून की, तो आप बताओ आर वी गुड फॉर दिस लोड और नो। वो आपको फौरन बता देगा ओके लेट मी टॉक टू माय कस्टमर आफ्टर दैट आई विल लेट यू नो, वो मोस्टली 5 से 10 मिनट में आपको बता देगा। तो ये कम्युनिकेशन आपने रखनी है। जब वो पिकअप पे पहुंचे आप उसको ईमेल करो और उसको ईमेल कर दो या उसको कॉल कर दो। जब वो पिकअप साइड पे पहुंच जाए, खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग ट्रांजिट कोई मसला आता है, आप उसको बताओ कि भाई ये चीज़ है, मुझे बताओ इसमें मैं क्या करूँ, या मेरा ट्रक खराब हो गया है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि भाई मेरा ड्राइवर चीज़ जो है वो उस जगह भूल गया, तो समझ नहीं आ रही क्या करूँ। जो भी प्रॉब्लम है वो उसको राइट अवे बताओ, क्योंकि बाद में ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। जब 2 दिन बाद पता चले ड्राइवर को, सॉरी फ्रेट ब्रोकर को, वो इस पे काफ़ी मतलब ड्रामा क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है जब आपने डिलीवरी कर ली, ऑन टाइम डिलीवर हो गया, उसके बाद आता है इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग वो पार्ट है कि भाई अब आपने पीओ डिसाइड करनी है। शिपर जब लोड करेगा आपको पेपर वर्क देगा और डिलीवरी पे जाके आपने वो पेपर वर्क दिखाना है, वो उस पर साइन करेंगे या स्टैंप करेंगे। अगर कॉस्टको या इस जगह पर मेट्रो वगैरह है, वॉलमार्ट है, वो उस पर स्टैंप करेंगे, अगर नहीं उसको साइन करेंगे और रिसीविंग लिखेंगे ऊपर विद डेट। ठीक है, वो आप लगा के इंक्लूडिंग कैरियर कंफर्मेशन और फिर आप उसके साथ अपनी इनवॉइस अटैच करोगे और वो सेंड करोगे जेबी हंट को। ठीक है,
मोस्टली ये 30 डेज के अंदर पे कर देते हैं और लेस देन 45 डेज। अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है देन you are the dispatcher, you need to follow with them कि what is the problem, what is the delay, I need the payment status on this load। वो फिर आपको जो भी होगा वो साथ साथ बताएंगे। तो ये बेसिकली है आपका एक डिस्पैचिंग का पूरा पार्ट। ठीक है, उसके बाद निगोशिएशन का मैंने आपको जैसे बता दिया कि भाई निगोशिएशन आपने करनी है उस पर मार्केट इनसाइड। अब देखें, आपने कैलिफोर्निया से लोड उठा के मैसाचुसेट्स ले गए, अच्छे रेट पे ले गए, $2 पे मिल गया, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि मैंने मैसाचुसेट्स से वापस भी इसको लेकर आना है। तो आपने बेसिकली वन वे का नहीं देखना, टू वे का देखना है कि भाई मैं उधर से निकल भी पाऊंगा या नहीं, उधर मुझे लोड भी मिलेगा या नहीं। ये ना हो कि आपको 500 माइल्स का उधर $100 मिल रहा हो, $200 मिल रहा हो, जब वापसी का 3,000 माइल्स का आपको सिर्फ 3,000 ही मिल रहा हो, तो फिर आपको उस चीज का फायदा नहीं होगा। मार्केट इनसाइट आपको आनी चाहिए कि लोड बुक करने से पहले आप ड्राइवर से कम्युनिकेट करो कि भाई मुझे ये बताओ कि ये मैं करूं या ना करूं, क्योंकि अगर करूंगा तो इसमें मसला आएगा। सही है। अब उसके बाद है आपका फ्रेट लेन्स। ठीक है, अब फ्रेट लेन्स है। अब फ्रेट लेन्स है कि भाई कुछ वो है फ्रेट ब्रोकर, वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ जो है आप रेगुलर लेन्स में काम करो, ठीक है, हम आपको लेन देते हैं, उसका आपको इतने पैसे प्रोवाइड करेंगे। वो फिर ये है कि आप वो उसमें आप बात कर सकते हो अपने ड्राइवर से, अपने ड्राइवर से बात करके आप उसको बोल सकते हो कि भाई इस लेन का मुझे ये मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो फिर उस हिसाब से फिर आपको वो बताएगा कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें फिर नेगोशिएशन ये वो सारा कुछ आएगा। उसके बाद है फ्रेट लेन, और सॉरी सीजनली ऑफ फ्रेट। सीजनली ऑफ फ्रेट है कि कुछ प्लेसेस हैं जैसे कैलिफोर्निया, सैन लिएंड्रो कैलिफोर्निया, सेक्रेमेंटो कैलिफोर्निया, इस जगह से जो और लोरेडो टेक्सास, मैकएलन टेक्सास, इस जगह से सीजनल फ्रेट आते हैं मैक्सिको से, उधर से या एरिजोना से। ठीक है, इधर से जो आते हैं ये मैक्सिको से आते हैं, ये सीजनल फ्रेट होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 महीने चलते हैं, रेट अच्छे होते हैं इनके, लेकिन ये एज ए सीजनल होता है। ठीक है, निगोशिएशन टैक्ट ऐसा टैक्ट है जो आपको आना चाहिए। अगर आपको $10 भी उसको उस पर फाइट करनी पड़े तो आप उससे करो कि भाई एटलीस्ट यू कैन डू समथिंग, एटलीस्ट 10 or 15 मोर सो दैट वी कैन वर्क इट आउट एंड आई कैन डू दिस लोड। ये आप उससे बात मतलब जैसे जैसे आप थोड़ा एक्सपीरियंस होते जाओगे आपको ये टैक्ट आता जाएगा साथ साथ। ठीक है, अब डिस्पैचर का बेसिकली है क्या कि भाई डिस्पैचर किस तरह का होना चाहिए। डिस्पैचर प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। ठीक है, अब कोई मसला आ गया, ड्राइवर को कोई मसला आ रहा है, ठीक है, तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, आप उसको रोजाना 1 से 2 दफा उससे बात करो कि भाई ठीक है एवरीथिंग इज गुड टू गो, मैंने जो फ्रेट ब्रोकर है उसको अपडेट कर दिया। फ्रेट ब्रोकर अगर ड्राइवर को कॉल करता है इट्स लीगली कि भाई वो उसकी कॉल पिक करे, उसको बताए मैं किस जगह पे हूँ, ये लीगल है यूएसए में। ठीक है, अगर वो नहीं करता देन द सेकंड पर्सन इज यू, दैट इज द डिस्पैचर। आप उसको कॉल करो कि भाई मेरा ड्राइवर इधर है, शॉवर ले रहा है या वॉशरूम में है या खाना खा रहा है, इस वजह से उसने कॉल नहीं उठाई, उसने मुझे मैसेज किया कि भाई मुझे ब्रोकर कॉल कर रहा था, उनको ये इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, तो ये होता है डिस्पैचर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्पैचर की। उसकी कम्युनिकेशन बोथ हैंड पे बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि एक दफ़ा उसने लोड दिया, नेक्स्ट टाइम अगर यही लोड उसके पास आए तो वो मे भी आपको $50 और ऊपर करके 6300 का दे दे कि यार इनकी सर्विसेज और इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी मेरे साथ। ठीक है, उसके अलावा अगर पिकअप पे टाइम लग गया है, मोस्टली ऐसा होता है पिकअप या डिलीवरी पे 2 आवर्स जो है वो फ्री होते हैं, उसके बाद आपकी डिटेंशन स्टार्ट होती है। डिटेंशन दैट इज अप टू 200 और 250। ठीक है, ये कैप होती है। अगर आपने 24 आवर्स पिकअप पे वेट किया है तो इट विल बी 200 और 250। ठीक है, अगर आपने 3 या 4 घंटे वेट किया तो उसका ये है कि भाई 2 घंटे आपको फ्री होंगे, उसके बाद 2 घंटे जो है वो आपको मिलेगा $35 पर आवर और $40 पर आवर, वो डिपेंड करता है, लेकिन वो मोस्टली $35-40 ही होते हैं।
ठीक है। अब आप डिलीवरी पे पहुंच चुके हो। डिलीवरी पे ये हुआ है कि भाई आपने ऑफलोडिंग कर ली है, उन्होंने ऑफलोडिंग कर लिया, उन्होंने एक पैलेट रिजेक्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारी जो बुक्स हैं उससे मैच नहीं कर रहा, मुझे लगता है ये गलती से उन्होंने तुम्हारे ट्रेलर में डाल दिया है, या कुछ कोई पहले पैलेट डैमेज हो गया है। ठीक है, वो कहते हैं वी आर नॉट गोइंग टू ऑफलोड दिस पैलेट, यू नीड टू टॉक टू योर डिस्पैचर और यू नीड टू टॉक टू फ्रेट ब्रोकर, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू अबाउट इट। वो उसको उधर ही छोड़ देंगे, वो कहेंगे यू कैन लीव द फैसिलिटी एंड यू कैन डू वट एवर यू वांट टू, बट यू नीड टू कम्युनिकेट टू द डिस्पैचर और फ्रेट ब्रोकर। फिर आप डिस्पैचर का ये काम है कि भाई ड्राइवर से सारी इन्फॉर्मेशन ले क्या हुआ है, ठीक है, उसको बोले कि भाई मुझे पिक्चर सेंड करो, मुझे पीओडी सेंड करो, ताकि मैं फ्रेट ब्रोकर को सेंड करूँ, फ्रेट ब्रोकर आगे अपने कस्टमर को, शिपर को सेंड करेगा, शिपर फिर बताएगा हाँ जी बताओ इसको आपने डोनेट करना है या इसको ज़ाया करना है या इसको जो भी करना है वो फिर आपको बताएगा। ठीक है। क्लेम्स, क्लेम्स ऐसा होता है कि भाई फॉर एग्जांपल रास्ते में आ रहा है ड्राइवर, किसी ने उसको उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आपके उसको हिट कर दिया, ठीक है, उसमें जो डिस्पैचर है उसका इनिशिएटिव ये है कि वो ड्राइवर को बोले कि भाई पुलिस को बुलाए, पुलिस आके अपनी रिपोर्ट देगी, ठीक है, वो रिपोर्ट आप दूसरे बंदे को दोगे जो जिसने हिट किया है, उस जिसने हिट किया है उससे आप पूरी इंफॉर्मेशन लोगे, उसका सेलफोन नंबर, उसका नेम, उसकी एमसी, उसकी डीओटी नंबर, उसकी अथॉरिटीज़, उसके कंपनी में भी कॉल करोगे ताकि कल को खुदा ना खास्ता कोई चीज़ मिसिंग ना हो, उसका उसका नेम, सेलफोन नंबर, ये सारा कुछ लेके कल आप उनको ये सारी चीज़ें डिटेल्ड ईमेल के साथ अटैच करके उनको ईमेल कर दो कि भाई इतना हमारा नुकसान हुआ है, यू नीड टू पे अस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लेम है। क्लेम किसी और टर्म में भी ये यूज़ करते हैं कि भाई खुदा ना खास्ता डिलीवरी पे पहुंचे हैं, उधर कह रहे हैं कि भाई आपने रीफर सेट नहीं था किया एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ये दो पैलेट हम आपके रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये क्लेम होगा उसके। हम आपको फॉर एग्जांपल 6250 हमने आपको दिया था, ये पैलेट दो आए हैं 1000 के, तो हम आपकी या तो ये कर सकते हैं कि आपकी इंश्योरेंस को हिट कर सकते हैं या फिर $1000 उसी में से काट सकते हैं। तो बेसिकली बेहतर यही है आप उसको बोलो कि भाई इसी में से पैसे काटो तब मेरी इंश्योरेंस को हिट ना हो, क्योंकि जब इंश्योरेंस को हिट करेगा वो डेफिनेटली वो प्राइसेस वो प्रीमियम जो है वो अपना बढ़ा देगा, और नेक्स्ट टाइम आपको बड़ा मसला बनेगा जब आप नेक्स्ट टाइम किसी इंश्योरेंस की तरफ मूव करोगे तो। ठीक है, इसके अलावा सेसरल है फ्री रिइंबर्समेंट, अगर आपने कोई फ़ी पे की है, लंपर फ़ी पे की है, लंपर इज़ बेसिकली ऑफलोडिंग फ़ी, ठीक है, पैलेट्स ऑफलोड किए हैं, ठीक है, वो चार्ज करते हैं 300, 400, 200, $150, ठीक है, वो ड्राइवर ने पे किए हैं, तो वो उसको लंपर फ़ी की जो रिसीप्ट है, रिसीप्ट वो आपने सेंड करनी है ताकि वो आगे आप ब्रोकर को सेंड कर सको, और ब्रोकर उस रेट कंफर्मेशन में ऐड करके 6250 प्लस 150 6400 आपको रिवाइज रेट कंफर्मेशन सेंड करें। ठीक है, अंडर पेमेंट एंड नॉन पेमेंट इज द टर्म कि भाई जब आपने जेबी हंट को इनवाइस कर दिया है 45 डेज के बाद भी उन्होंने आपको पेमेंट नहीं की, ठीक है, या तो ये है कि आपने उन्होंने पेमेंट कर दी है लेकिन जो नंबर फी है वो उन्होंने पे नहीं की, इसका ये है कि बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उनको कॉल करो, उनको बोलो कि भाई हमारा आपके पास आपके साथ जो है वो 45 डेज का आपने क्यों नहीं किया, अगर आपने कर दिया तो $150 क्यों नहीं हुआ हमें, फिर वो जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंगली हमने स्टेप लेना है, वो डिस्पैचिंग स्टेप लेना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो ये कह सकते हैं कि भाई हमें रिसीट नहीं मिली, ठीक है, आप कहते हो ठीक है मैं रिसीट सेंड कर रहा हूँ, मुझे 150 का चेक दे दो या वायर ट्रांसफर कर दो, एसीएच कर दो, कुछ कर दो, तो ये अंडर पेमेंट और नॉन पेमेंट में आता है। एक डिस्पैचर के लिए बोनस है कि भाई वो इफ्ता, अदर टैक्सेस एंड फी और एचओएस कंप्लाइंस जो है उस पे उसकी हल्की फुल्की या थोड़ी बहुत ग्रिप हो। इफ्ता इंटरनेशनल फ्यूल एंड टैक्स पेमेंट, सॉरी टैक्स, इंटरनेशनल फ्यूल एंड टैक्स, फ्यूल टैक्स, ठीक है। अब इसमें ये है कि भाई ये बेसिकली किसी एक स्टेट में आप रजिस्टर करते हो, ठीक है, तो जो जो आपके ट्रक पूरी स्टेट्स में चलते हैं, ठीक है, उनका जो स्पेसिफिक पार्ट आता है उसमें ये फिर ये फ्यूल टैक्स ऐड करके, ठीक है, ये फिर आपको पे करना होता है, ये होता है इसका, ठीक है। दूसरे टैक्सेस और फी है कि भाई उसमें
दूसरे टैक्सेस लाइक आपने किसी क्या उसका नाम है, फॉर एग्जांपल आपने मेक्सिको में चले हो, ठीक है, तो मेक्सिको के लिए आपको एक परमिट चाहिए होता है, और सॉरी न्यू मेक्सिको में चले हो उसके लिए आपको परमिट लेना होता है। जब जिस जगह से आप एंटर हुआ और जिस जगह से आपने एग्जिट किया है उसके लिए परमिट लेना होता है। $70 to $80 का वो परमिट है। अगर आपने उधर से फ्यूल भी डलवाया है तो फिर उसका अलहदा से आपको परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये तो ऐसा भी होता है कि आप ऑनलाइन भी जाकर निकलवा सकते हो, निकाल सकते हो। अगर ऑनलाइन नहीं, ड्राइवर उधर पहुंच गया तो उनको सिंपल फी पे करो, वो आपको परमिट बना देंगे। वो पूछेंगे आपके एग्जिट आपसे पूछेंगे, क्योंकि एंटर तो ऑलरेडी आप हो चुके हो किसी एक पॉइंट से। एग्जिट आप बताओ, वो हिडाल्गो टेक्सास से फॉर एग्जांपल, हिडाल्गो टेक्सास नहीं, एल पासो टेक्सास से आप एंटर हुए और आप जाके निकलो एरिजोना वाली साइड से, ठीक है। अब मुझे सिटी का नेम नहीं याद, तो उस जगह से निकले उसके लिए आपको टैक्सेस जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। एचओएस कंप्लाइंस है कि आवर्स ऑफ सर्विसेज आपको आने चाहिए। आपका कोई भी आप ईएलडी यूज़ कर रहे हो, आइदर जियो टैग यूज़ कर रहे हो या ट्रक स्टॉप आप यूज़ कर रहे हो या कोई भी हो आप यूज़ कर रहे हो, आपको आवर्स ऑफ सर्विसेज देखने आने चाहिए कि ड्राइवर ने कितने आवर्स चला है, ड्राइवर की स्लीप कितनी हुई है, ड्राइवर ने आराम कितना किया है, कितने मिनट के बाद ड्राइवर दोबारा चल सकता है कि भाई वो 10 आवर्स की अपनी शिफ्ट दोबारा से स्टार्ट करे, ठीक है। उसके बाद 10 आवर्स जो है उसने रुकना है, अगर 2 आवर उसने रुकना है, फिर 10 आवर्स की दोबारा जब स्लीप स्लीप मोड में जाए तो उसके बाद वो आपने सारा स्केड्यूल रखना है, ताकि इन केस अगर उसको किसी भी चीज़ पे वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, वो ड्राइवर जो है वो डिस्पैचर को बोल देते हैं कि फ़लाँ वक़्त पे मुझे बता देना या मुझे कॉल कर देना, मेरी अपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं उठ जाऊँगा और मैं अपनी डिलीवरी कर दूँगा। तो ये है सारा बेसिकली डिस्पैचिंग का। इन केस अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताओ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।